हरिओम। एक कदम उजाले की ओर से मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं उनके मन में बड़े सारे प्रश्न उठते हैं, अजीब व गरीब से, और वे हमसे प्रश्न करते हैं। कई बार तो हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, मगर कई बार हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि इन बच्चों को कैसे समझाया जाए। उस वक्त हम कुछ उत्तरों को टाल जाते हैं, जो कि हम गलत करते हैं। मैं आपको हिडन ट्रेजर में आज एक वाकया सुनाती हूँ। एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे लंच पे इनवाइट किया। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उसके घर गई। उसका एक 14 साल का बेटा है, जिसका की रुझान साइंस की तरफ बहुत है। लंच तैयार था और मेरी फ्रेंड ने भगवान के आगे भोग की थाली रखी। अब इस बच्चे ने प्रश्न किया अपनी मम्मी से कि माँ, तुम ये जो भोग लगाती हो तो क्या भगवान भोग खाते हैं? और अगर भगवान भोग खाते हैं तो ये थाली में से प्रसाद कम क्यों नहीं होता? और अगर भगवान नहीं खाते तो भोग लगाने का मतलब क्या है? मेरी फ्रेंड ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, मगर उसने अपने बच्चे को कोई उत्तर उस वक्त नहीं दिया। बच्चे ने 2 बार पूछा, बोलो ना मम्मी, बोलो ना मम्मी। लेकिन मम्मी ने बोला कि ठीक है, बाद में बताऊंगी। और वो चली गई हम सब के लिए लंच परोसने। मैं भी कुछ नहीं बोली, चुप थी। हम सबका लंच हो गया और वो मेरी फ्रेंड अपने काम में लग गई, लंच में सब समेटने में। मैं इधर उस बच्चे के संग खाली बैठी। मैंने सोचा कि चलो इस बच्चे से अब कुछ बातें की जाए। मैंने उससे पूछा कि बेटा, तुम क्या क्या पढ़ते हो, तुम्हारी बुक्स क्या हैं, मुझे दिखाओगे? बोला, हाँ आंटी, चलिए मेरे रूम में, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने देखा, उसने कई सारी बुक्स दिखाई, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, साइंस की। और फिर मैंने बोला कि तुम लिटरेचर में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? पोइट्री ज्यादा अच्छी लगती है या तुम लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज पसंद है? वैसे तो उसने कहा इंग्लिश, लेकिन मैंने पूछा क्या तुम्हें हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं? बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे हिंदी भी पसंद है और हिंदी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। मैंने बोला अच्छा, दिखाओ, तुम्हारी कोई हिंदी की बुक दिखाओ। मैंने बुक देखा तो पन्ना पलटते पलटते मैंने देखा कि नील गगन नामक एक पोइट्री थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये कविता नील गगन, क्या ये याद है? तो उस बच्चे ने बोला कि हाँ आंटी, मुझे ये कविता बहुत अच्छे से याद है। मैंने बोला अच्छा, चलो सुनाओ। उसने कविता सुनाना आरंभ किया। हालांकि कविता बिल्कुल सही सुनाई थी उसने, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ना में मुंडी हिलाई। वो बच्चा चौंक के बोला कि आंटी, मैंने तो बिल्कुल सही कविता सुनाई है, आप चाहो तो बुक से एक एक अक्षर मिला लो, मैंने कहीं गलती नहीं करी, फिर भी आप ना कर रहे हो, क्या मेरी गलती है? तो मैंने उससे पूछा कि ये जो बुक में पोइट्री है, तो जब तुमने मुझे सुनाई तो ये बुक की पोइट्री तो बुक ही में है, मुझे तो इसमें से कुछ कमी नजर ही नहीं आ रही है। तो फिर ये बताओ कि ये पोइट्री तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? अब वो बच्चा थोड़ा सोचने लगा, लेकिन बोलता क्या, कुछ उत्तर तो था नहीं उसके पास। तो वो चुपचाप मेरी ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगा। तब मैंने उसे समझाया कि देखो, ये जो बुक में पोइट्री है, इसे तुम देख सक रहे हो, इसके अक्षरों को हाथ से छू सक रहे हो, क्योंकि ये बुक में ग्रॉस फॉर्म में है, स्थूल रूप में है, इसलिए तुम उसे छू भी सक रहे हो, तुम उसे देख भी सक रहे हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये जो कविता है, उसे मैं न छू सक रही हूँ, न मैं देख सक रही हूँ, इसलिए ये तुम्हारे दिमाग में सूक्ष्म रूप में, यानी सटल फॉर्म में है। बुक में ग्रॉस फॉर्म में और तुम्हारे दिमाग में सटल फॉर्म में। तो जब मैंने तुमसे कहा कि तुम इसे सुनाओ, तो तुमने उस सटल फॉर्म को याद करके मुझे सुना दिया। इसी तरह जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हम उन्हें ग्रॉस फॉर्म में भगवान को भोग अर्पित करते हैं।
भगवान अपनी आंखों से सटल रूप यानी सूक्ष्म रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो फिर वो प्रसाद बन जाता है और जिसे हम ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म रूप से सटल रूप से ग्रहण करने के कारण वो स्थूल रूप ग्रॉस एज इट इज रहता है। जैसे कि ये वाली कविता तुम्हारे किताब में एज इट इज है, इसके बावजूद कि ये तुम्हारे दिमाग में भी है। इसी तरह ऐसे ही हम सब भगवान को भोग तो लगाते हैं लेकिन भगवान भोग ग्रहण करते हैं। उस बच्चे का कंसेप्ट पूरा क्लियर था, अब कोई शंका नहीं बची थी। ऐसी गलतियां हम बड़े भी करते हैं कई बार। बच्चों के जो प्रश्न होते हैं अगर हम उनका समाधान उन्हें न दें तो वो अपनी ओर से आंसर ढूंढकर एक गलत मान्यता बना लेते हैं और गलत मान्यता एक बार बन जाने के कारण ये उनके लिए भी घातक है और ये हमारे परिवार के लिए भी। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपका बच्चा जो भी प्रश्न करे उसे आप आंसर करिए, समाधान करिए, उसकी गलत मान्यताओं को बनने मत दीजिए और उसको अपनी ओर से सही आंसर दे के अच्छे संस्कार में परिवर्तित करिए। हर मंगलवार और शनिवार सुबह के 8 बजे मुझसे मिलते रहिए और एक नई कहानी मेरे साथ सुनिए। आज लेती हूँ विदा। हरिओम।